गाइस आज का जो ट्यूटोरियल है Node.js प्लस MySQL की सीरीज में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफी हेल्पफुल रहेगा बिगिनर्स के लिए। तो आज हम देख रहे हैं Node.js प्लस MySQL की सीरीज का ट्यूटोरियल पार्ट 4। एंड देन गाइस मैं आगे बढ़ने से आपको पहले बता दूं कि आपने हमारे सारे स्टेप्स को फॉलो किया हो, जितने भी अभी तक हमारे 3 लेक्चर्स ऑलरेडी बन चुके हैं उनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे सिलेक्ट डेटा फ्रॉम MySQL, कैसे आप MySQL से डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने जो राउट सेट किया होगा उस के द्वारा जो व्यू होगा आप उस पे कैसे शो करा सकते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट होता है ये शो कराना डेटा को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा एंड देन इंस्टॉलेशन बताऊंगा EJS का, और फिर राउट सेट करेंगे और डेटा को सिलेक्ट करेंगे बैकएंड में कि कैसे हम MySQL से डेटा सिलेक्ट करेंगे एंड देन जो डेटा सिलेक्ट किया उसे रेंडर कराएंगे अपनी EJS फाइल पर और शो कराएंगे, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे EJS क्या है। EJS की जो फॉर्म होती है वो होती है एम्ड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेटिंग सॉरी। ये क्या होता है, Node.js का टेम्पलेटिंग इंजन होता है जो कि व्यू होता है एक टाइप का, जिसमें आप HTML एंड जावास्क्रिप्ट को यूज करके आप आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप अदर फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो वहां पे भी 2 लैंग्वेजेस होती हैं, एक फ्रंट एंड की एक बैक एंड की, तभी आप डेटा को वहां पे शो करा पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम थिंग है, आप यहाँ पर HTML एंड जावास्क्रिप्ट को कंबाइन करके आप अपना जो बैकएंड से जो डेटा आ रहा है आप उसे शो करा सकते हैं यूजिंग टेबुलर डेटा एंड देन लिस्ट। तो आप इस तरीके से शो करा सकते हैं, ठीक है। हम टेबुलर डेटा देखेंगे, मतलब टेबल बनाएंगे एंड देन डेटा को हम यहाँ पर शो कराएंगे, ठीक है। और राउट सेट करेंगे। चलिए हम प्रैक्टिकली ज्यादा देखते हैं, तो हम यहाँ पर आते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी कोड बताए हुए हैं, यहाँ पर ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है। तो मैं न्यू टर्मिनल ओपन करूंगा। तो देखिए बेसिकली हम जो आज डेटा शो कराने वाले हैं वो बेसिकली कॉलेज नाम का हमारा डेटाबेस है, स्टूडेंट्स नाम की टेबल है, जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि कैसे हम यहाँ पर इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्लियर करूंगा स्क्रीन एंड देन गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं इंस्टॉल करूंगा अपना EJS टेम्पलेटिंग इंजन, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ही है यहाँ पर, एक्सप्रेस एंड MySQL। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल करूंगा npm install EJS, ठीक है। EJS इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको इसमें दिखाई दे जाएगा, डिपेंडेंसीज ऐड हो जाएंगी, उसका वर्जन भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड हो चुका है, हमारा इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपर्ली। अब सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा पिछला ट्यूटोरियल में जो हमने देखा था कि कैसे हम यहाँ पर फॉर्म को शो करा रहे थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना सर्वर जो है रन करके स्टार्ट कर देता हूँ nodemon index.js, जिससे कि क्या होगा, हमेशा ये मेरा चलता रहेगा, रन होता रहेगा। एंड देन गाइस यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ नीचे एंड देन मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे को जो है फॉर्म मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारा डेटा प्रॉपर वे में जा रहा था और यहाँ से लाइक अगर मैं डालूं समथिंग अरुण एंड देन arun@gmail.com एंड देन कोई भी मोबाइल नंबर हो, लाइक मैंने डाल दिया समथिंग, ठीक है। एंड देन मैं जैसे सबमिट पर करता हूं तो ये इतना हमने देख लिया था। पर आज हम देखेंगे जैसे कोई एंटर करे तो वो स्टूडेंट्स नाम की लिस्ट पर जाए और वहां पे उसे दिख जाए स्टूडेंट्स, ठीक है, कितने आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, राउट सेट करने होंगे। तो राउट सेट करने के लिए हम index.js में ही अपना काम करेंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले जब भी आप यूज कर रहे हैं EJS फॉर्मेट को, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर अभी व्यू फाइल बनाई नहीं है, अभी हम बनाएंगे। सबसे पहले हम बैकएंड देख लेते हैं इसमें करना क्या है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ऊपर क्या करूंगा, जैसे URL एनकोड के नीचे मैं यहाँ पर कर लूंगा app.set, ठीक है। तो सेट कर देते हैं। हम अपना व्यू इंजन यहाँ पर बता रहे हैं कि हम यहाँ पर कौन सा व्यू इंजन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल व्यू इंजन, ठीक है गाइस। एंड देन यहाँ पे हम लिख देते हैं EJS फॉर्मेट यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर आप HTML वगैरह पास कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर बता रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, EJS फॉर्मेट, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, सबसे पहले ये मैंने सेट कर दिया एंड देन मैं यहाँ पर राउट सेट करूंगा। राउट कैसे बनाते हैं हम, मैं बनाऊंगा गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो जैसे ही कोई लाइक मैं यहाँ पर आपको URL हिट करके दिखाता हूँ, स्टूडेंट्स नाम का हमारा URL रहेगा। जैसे कोई इसे हिट करेगा तो हमारा हमको जो है डेटा शो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गेट के अंदर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स एंड देन जैसा कि आप गाइस जानते हैं हम इसके अंदर 2 पैरामीटर्स पास कर रहे होते हैं इसके मेथड के अंदर। एक होता है रिक्वेस्ट एंड देन एक होता है रेस्पॉन्स, ठीक है गाइस। तो ये बेसिकली हम इतना क्रिएट कर ही लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, कॉन डॉट कनेक्ट करते हैं बेसिकली, कॉन डॉट कनेक्ट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पिछले ट्यूटोरियल में कि कैसे हमने ये कॉन को एक्सपोर्ट किया था मॉड्यूल को। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके अंदर इनर फंक्शन पास करूंगा जिसमें एक एरर होगी
ठीक है, मतलब एरर पैरामीटर ले रहा होगा। एंड देन गाइस हम यहाँ पर कर देते हैं इसको ब्रैकेट्स को स्टार्ट। एंड देन गाइस जैसा कि हमने पिछले कोड में भी देखा था कि हमने यहाँ पर भी ऐसे ही किया था। एंड देन हमने यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी लगाई थी। ठीक है, अब देखिए कोई एरर मिल जाती है तो आप यहाँ पर क्या करा दें, एरर को थ्रो करा सकते हैं या मैं कंसोल करा देता हूँ। ठीक है, तो एरर होती है तो हम यहाँ पे करा देते हैं कंसोल डॉट लॉग। एंड देन एरर को हम यहाँ पे डायरेक्ट शो करा देते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एसक्यूएल नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं where SQL, जो कि हम क्या करेगा, डेटा हमें गेट करने के लिए यहाँ पर हम एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे। लाइक मैंने लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो हमारी टेबल का नेम है। लाइक यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स नाम की टेबल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नाम की हमने टेबल यहाँ पर यूज की। एंड देन गाइस हम यहाँ पर क्या करने वाले, इस वेरिएबल को अब यूज करेंगे अपने क्वेरी के साथ। ठीक है, तो कौन डॉट क्वेरी, हमें इसे रन भी तो करना होगा क्वेरी को, इसलिए हम यहाँ पर पास कर देंगे अपनी एसक्यूएल। एंड देन गाइस यहाँ पर हम एक इनर फंक्शन पास करते हैं, और जिसमें क्या होगा बेसिकली, हम यहाँ पर एक दो पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका एरर, ठीक है, और दूसरा होता है उसमें रिजल्ट क्या क्या आया। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, एंड देन गाइस यहाँ से हमें जो है डेटा तो मिल जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर जो है, अगर एरर आती है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपल कंसोल करा दूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा इफ एरर है तो कंसोल डॉट लॉग। एंड देन गाइस मैंने यहाँ पर क्या करा, एरर को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग मैं करा देता हूँ डायरेक्ट रिजल्ट को प्रिंट। ठीक है, कि मेरे पास रिजल्ट जो है आया भी है या नहीं। ठीक है, तो मैं कंसोल पर चेक करूंगा तो मेरा कंसोल ये है यहाँ पर। एंड देन टर्मिनल मेरा ये रहा। एंड देन मैं सेव ऊपर कर लेता हूँ, और मैंने जो है फाइल को यहाँ पर सेव किया। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर चलता हूँ, स्टूडेंट्स को हिट करता हूँ। एंड देन गाइस यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कंसोल पर आपको जो है पूरा डेटा आ चुका है, जितना भी आपका डेटा था। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कंसोल पर चल चुका है। अब हमें इसे फाइल पर रेंडर कराना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको सबसे पहले ईजीएस फॉर्मेट की एक फाइल बनानी होगी। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ students.egs। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पर बना दी। इसके अंदर आप HTML पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि स्टूडेंट्स लिस्ट। ठीक है गाइस, एंड देन गाइस यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी टेबल के फॉर्मेट में डेटा शो हो। तो मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करूंगा। सबसे पहले तो ये मैं यहाँ पर रेंडर कराऊंगा अपना डेटा। ठीक है, तो रेंडर कराने के लिए आपको पता होना चाहिए, रेस्पॉन्स के पास एक मेथड होता है रेंडर नाम का। तो रेंडर में हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी फाइल है और क्या डेटा भेजना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं डायरेक्टरी नेम हमें एक वेरिएबल ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है जब भी हम कोई भी मॉड्यूल यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंकैटिनेट कर देंगे, और आपको सिंपल क्या करना है, स्टूडेंट्स नाम आप पास कर देंगे। ठीक है, जो आपकी फाइल का नेम है, जो students.egs बनाई है ना, उसी फाइल का नेम आप पास कर दीजिए। सिंपल, एक्सटेंशन की कोई जरूरत नहीं है। एंड देन गाइस यहाँ पर आप कॉमा दीजिए, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, कर्ली ब्रैकेट्स। एंड देन जो आप की रखना चाहते हैं, की मतलब जो भी आप डेटा रखना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स रखा, एंड देन कॉलन, और यहाँ पर जो है आप अपना रिजल्ट पास कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका रिजल्ट वेरिएबल है इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट पास कर दें। ठीक है, तो मतलब अब आपका काम खत्म हो चुका है। अब आपका जो है स्टूडेंट्स नाम का जो रेंडर होगा फाइल, ईजीएस फाइल। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक H1 और बना लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स लिस्ट। ठीक है गाइस, अब देखिए मैं फिलहाल में बस फाइल को रन करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गया, स्टूडेंट्स लिस्ट आ चुका है, देख सकते हैं। मतलब हमारी ईजीएस फाइल अब रेंडर हो चुकी है, मतलब कॉल हो रही है हमारी फाइल। अब आप बोलोगे कि डेटा तो हमें कैसे शो होगा। ठीक है, तो देखिए आपने क्या किया यहाँ पर, बेसिकली मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पर अब हम करने वाले हैं अपना कोड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या हम शो कराने वाले हैं, बेसिकली हम पहले डिफाइन कर देते हैं अपने TRTD कि हमारी जो हेडिंग्स क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तो TH रहेगा हमारा, बेसिकली सीरियल नंबर रहेगा हमारा। ठीक है, सीरियल नंबर। एंड देन गाइज एक हमारा रहेगा नेम, और एक हमारा रहेगा क्या, ईमेल, और एक हमारा रहेगा मोबाइल नंबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मोबाइल, NO डाल देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। एंड देन गाइस यहाँ पर और कोई तो है नहीं हमारे पास कॉलम, हमारे पास इतना ही है, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर। ठीक है गाइस, अब देखिए हमें क्या करना है, इतना तो हमारा काम हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसे सेव करके रन आउट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, इसे थोड़ा फॉर्मेट को ठीक कर लेते हैं, लाइक बॉर्डर दे देते हैं 1, एंड देन विड्थ दे सकते हैं आप जो आप चाहते हैं, विड्थ 100% दे सकते हैं।
एंड देन गाइस मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है डेटा। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर EJS के कुछ फॉर्मेट्स यूज करने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के जो डेटा आ रहा है, यहाँ से आपको जो डेटा दिख रहा है स्टूडेंट्स में, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर कैसे लोड कराना है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि फोर लूप के अंदर हमें हर बार TR को जो है रिपीट कराना होगा, तभी हमारा जो है नेक्स्ट डेटा अगली रो में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फोर लूप यूज। देखिए सबसे पहले आप हमारे जानते हो कि एक्सप्रेस जेएस में जैसे कि सॉरी EJS में ये कैसे हम नोटेशंस डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे आप मैंने यहाँ पर लिखा लेस देन का साइन, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कई तरह के आपको फॉर्मेट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो यूज कर रहे होते हैं, बेसिकली मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता दूं कि इसमें क्या डिफरेंस है एंड देन इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। लाइक ये एंड देन गाइस ये, ठीक है। तो ये थोड़ा समझना जरूरी है। देखिए ये क्या है, बेसिकली ये आप अगर एक वेरिएबल है, अगर आपका एक वेरिएबल आ रहा है बैकएंड से या सर्वर से, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट है या एरे है तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा HTML फॉर्मेट में। एंड देन गाइस ये किसके लिए यूज होता है, जैसे कि आपको जावास्क्रिप्ट में जैसे कि फॉर लूप हुआ, व्हाइल लूप हुआ, डू व्हाइल लूप हुआ, मतलब जितने भी कीवर्ड हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं एक एक करके इन तीनों का यूज करके दिखाने वाला हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर जो है इन दोनों का यूज करूंगा, बेसिकली यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं उसको सिंगल वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एरे या ऑब्जेक्ट है तो आप इसे यूज करें, और सिंपल कीवर्ड्स के लिए आप इसे यूज करें, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पर यूज करना होगा फॉर लूप। तो मैं फॉर लूप के लिए जैसा कि आप जानते हैं कीवर्ड है, तो मैं यहाँ पर सिंपल ये यूज करूंगा, ठीक है। एंड देन मैंने ये क्लोज भी कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर लूप एंड देन मैं यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। अब ये बोलोगे कि आपने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, इसे क्लोज कहाँ करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है दोबारा से अपना यही फॉर्मेट यूज करूंगा एंड देन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये रिपीट होगा हर बार, ठीक है। अब हमें कितनी बार रिपीट कराना है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा वेर i इज इक्वल टू 0, और मैंने यहाँ पे लिखा i कितने तक चलना चाहिए, i हमारा चलेगा बेसिकली जो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स की लेंथ आ रही है, ठीक है, स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, ठीक है। पर एक वे है, उससे पहले अगर आप देखिए यहाँ पर अगर बाय द वे मान के चलिए आपके डेटाबेस में डेटा नहीं है, तो उससे पहले हमें एक कंडीशन लगानी होगी, चेक करना होगा डेटा है तभी हमारा लूप चले, वरना बोल दे कि डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, अभी यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसा कि मुझे इफ यूज करना होगा, तो इफ के एक कीवर्ड है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परसेंट का साइन एंड देन एंटर करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ एंड देन यहाँ पे मैंने ब्रैकेट से स्टार्ट किया और ब्रैकेट्स को मैं यहाँ पे नीचे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। क्लोज कर दिया। अब मुझे एल्स भी यूज करना होगा, तो मैं यहाँ इसके नीचे या मैं यहीं पे लिख देता हूँ एल्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एल्स स्टार्ट कर दिया और मैं नीचे क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, एल्स को बंद। ये बेसिकली इतना काम हो गया। एंड देन गाइस इसको थोड़ा हम फॉर्मेट में कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चेक करूंगा कि डेटा लेंथ क्या है उसकी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स नाम का हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, जैसा कि आप जानते हैं जावास्क्रिप्ट अगर आपने पढ़ी हो, ग्रेटर देन है 0 से, तब क्या हो, तब आपको जो है ये फॉर लूप चलेगा, जो कि मैं यहाँ पर आपको दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, जो कि ये रहा। एंड देन गाइस हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें अपना डेटा प्रिंट कराएंगे, ठीक है। अन्यथा हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक H1 प्रिंट करा देते हैं कि डेटा नॉट या स्टूडेंट्स डेटा नॉट फाउंड, ठीक है गाइस, ये हमने कर दिया। तो अब हम इसके अंदर आए, तो अब हमारा फॉर लूप चल रहा है i इक्वल टू 0 एंड i लेस देन स्टूडेंट्स डॉट लेंथ तक, ठीक है, लेंथ तक जाएगा। एंड देन i को हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट करने के बाद हमारा फॉर लूप बंद ही हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कराने वाले हैं, टीआर और टीडी को रिप्रेजेंट, ठीक है। तो टीआर लिखा हमने, यहाँ पर टीडी लिखेंगे। टीडी में हम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, पहले हमारा क्या आएगा, सीरियल नंबर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे अपनी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी है, तो आईडी को यूज कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा परसेंट हाइफन एंड देन यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो हमारा स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स
एंड देन गाइज स्टूडेंट्स के बाद आई लगाऊंगा मैं यहाँ पे, जो हमारा बेसिकली लूपिंग में चल रहा है आई, हर बार लूप चलेगा। एंड देन आई के पास जो है आईडी नाम का एक वेरिएबल है, मतलब ऑब्जेक्ट आ ही रहा है तो उसमें प्रॉपर्टीज हैं, तो जैसा कि यहाँ पे आईडी है, नेम है, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स आई डॉट आईडी, मतलब स्टूडेंट्स 0 का आईडी, फिर 1 हुआ तो 1 का आईडी, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा। मैं सीधे कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो स्टूडेंट्स डॉट नेम होगा और स्टूडेंट्स डॉट ईमेल होगा, और एक और पेस्ट कर देते हैं हम यहाँ पे, ईमेल ऊपर लिख देते हैं, ईमेल। एंड देन गाइज MNO, तो इतना काम करना होगा आपको। एंड देन गाइज यहाँ पर जो है हम रिफ्रेश करेंगे, तो जैसा कि आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा डेटा आ चुका है, ठीक है। अब देखिए हमारा एक काम रह गया कि जैसे वहां से कोई इंसर्ट करे तो इस URL पर रिडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था जैसे यहाँ से होता है रजिस्टर, ठीक है। मैं इस लाइन को कर देता हूँ कमेंट, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा res.redirect, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपल अपना जो पाथ है, जो राउट है, वो मैं यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। जो मेरा राउट्स है वो है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं स्लैश राउट्स सॉरी स्टूडेंट्स पास कर दूंगा, एंड फाइल को सेव करता हूँ, और मैं चलता हूँ अपने यहाँ पर, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नेम दे देता हूँ, लाइक नीरज, और neeraj@gmail.com, एंड देन कुछ मोबाइल नंबर 22426272829, सॉरी मोबाइल नंबर ज्यादा बड़ा हो गया, 1234567899, ठीक है। करा हमने, देख सकते हैं रिडायरेक्ट हो गया, neeraj@gmail.com आ चुका है, उसका मोबाइल नंबर भी आ चुका है। मतलब कितना ब्यूटीफुल वे में हमने यहाँ पर काम कर दिया, ठीक है। तो आज हमने देख लिया कि कैसे हम स्टूडेंट्स को शो करा सकते हैं, कैसे हम गेट करते हैं, कैसे हमने EGS फाइल का फॉर्मेट देखा, कैसे यूज करना होता है। अगर आपको ज्यादा ही डीपली जानना है तो हम यहाँ पर एक्सप्रेस.js के ऑलरेडी ट्यूटोरियल लेकर आएंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे आपको EGS फॉर्मेट को और ज्यादा डीपली में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक डीपली ट्यूटोरियल लेकर आएंगे। और देखिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं डिलीट डेटा फ्रॉम माइस्क्ल, ठीक है। तो डिलीट कैसे कर सकते हैं हम इस एक रिकॉर्ड को, वो हम देखेंगे धीरे धीरे, और फिर हम देखेंगे अपडेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखना ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।